राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को और मजदूरों को जो नोएडा श्रमिक आंदोलन में गिरफ्तार किया गया है उसके विरुद्ध आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और हम ये मानते हैं कि इनकी रिहाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी और जो हमने संविधान ग्रहण किया था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी और हमने उदार लोकतंत्र भारतवर्ष में ग्रहण किया था, उसको खत्म करके आज पूंजी की तानाशाही को स्थापित करना चाहती है और व्यक्ति और राज्य के बीच के अंतर्विरोध को हल करने के लिए जो संवैधानिक अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के बतौर प्रदान किए गए थे, उनको खत्म करके राज्य को मनमानेपन में तब्दील कर रही है। अगर नोएडा की घटना को आप देखें तो आप उसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि जो आधुनिक प्रकार की बंधुआ प्रथा इस देश में चालू की गई है, देशी विदेशी चंद पूंजी घरानों के मुनाफे के लिए, उसके विरुद्ध स्वतः स्फूर्त प्रतिवाद था मजदूरों का, जिसमें उनके काम के घंटे 8 से 12 कर दिए गए, जिसमें उनको न्यूनतम वेतन से भी कम फ्लोर लेवल वेज पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला के जो सामाजिक सुरक्षा थी उसको भी खत्म किया जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है। 17 अप्रैल 2026 को महामहिम राज्यपाल की सहमति से यह नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया है, जारी किया है। और आप पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैंने हाईलाइट किया है, सरकार ने खुद ये माना कि 2019 और 2024 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन किया जाना था, जो हमने नहीं किया। और शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री को? कहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसमें अर्बन नक्सल है। तीन बार हमने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया। श्रम मंत्री ने कहा कि 6 महीने में हम वेज बोर्ड का गठन करेंगे, और आज तक 1 मई को मुख्यमंत्री जी ने श्रम सम्मान समारोह किया, आज तक उत्तर प्रदेश में वेज बोर्ड का गठन नहीं हुआ। पिछले 12 सालों से आपने मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं किया, और मजदूरों को अपमानित करने के लिए आप पाकिस्तानी कनेक्शन कहते हैं। माफी मांगनी चाहिए इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से, मजदूरों से। और सत्यम वर्मा, 35 साल, 40 साल, 50 साल की किसी हिस्ट्री को खा जाओगे? एक आदमी जो प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन थे, उनका पुत्र हो, जिसने यूएनआई में काम किया हो, जिसने सैकड़ों किताबों का अनुवाद किया हो, उसकी हिस्ट्री को आप मास्टरमाइंड बता के खा जाओगे? मजाक बना दिया आपने उत्तर प्रदेश में। एक आदित्य आनंद लड़का, मुझे सोशल मीडिया से पता चला, उसको बेल्ट से मारा जा रहा है, उसको लॉकअप में पीटा जा रहा है। ये आपने अति कर दी उत्तर प्रदेश में, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए मैं आज पत्रकार वार्ता से उत्तर प्रदेश के सारे विपक्षी दलों से, उत्तर प्रदेश के सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि नोएडा श्रमिक आंदोलन के पक्ष में खड़े होइए, मजदूरों के पक्ष में खड़े होइए, और उत्तर प्रदेश में जो ये लॉनेस चल रही है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन के बाद हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने कैरियर को लात मार के समाज के लिए काम किया। आरएसएस खुद कहता है कि उसके कार्यकर्ता वो समाज के लिए काम करते हैं, और जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको आप खलनायक बना रहे हो। आप कह रहे हो कि मजदूर बिगुल जो आरएनआई में पंजीकृत अखबार है, वो मजदूरों के, वो इसके खिलाफ लिख रहा है। नोएडा कोर्ट में जितनी हेयरिंग हुई है, एक सिंगल एविडेंस आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं दे पाई कि मजदूर बिगुल में कोई आर्टिकल मजदूरों को उकसावा पैदा करने के लिए या हिंसा के लिए लिखा गया हो। मजाक बना दिया, झूठ का पूरा व्यापार कर रहे हैं। और इसलिए
मैं ये कहना चाहता हूं कि जन मुद्दों पर पहलकदमी उत्तर प्रदेश में होगी और जो सरकार तानाशाही के रास्ते पे चल रही है उसको पीछे हटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक ताकतों और उत्तर प्रदेश की जनता में इतना दम है। धन्यवाद। ये हिमांशु जी